हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 27 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ में कैसे लीनियर इक्वेशंस हैं जो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, जिससे हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे राधिका और अफसाना दो अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने डोनेट किए हैं 60 रुपीज़ CM रिलीफ फंड में। तो व्हाट इज़ राधिकाज कंट्रीब्यूशन इफ अफसाना और डोनेटेड 20 रुपीज़। राधिका का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, राधिका का कितना हिस्सा होगा अगर 60 में से 20 रुपये हैं जो वो अफसाना ने डोनेट किए हैं। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसानाज कंट्रीब्यूशन इफ़ राधिका डोनेटेड 10 रुपीज़। अगर अफसाना अफसाना का कंट्रीब्यूशन क्या होगा अगर राधिका 10 रुपीज़ डोनेट करती है। तो ये आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले क्या बनाते हैं, हम इसकी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं लेट द राधिकाज कंट्रीब्यूशन बी ₹X। राधिका का कंट्रीब्यूशन हम x मान लेते हैं और अफसाना का कंट्रीब्यूशन y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैं ATQ लिखती हूँ ना, वो यही लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों के मिला के ₹60 हुए थे ना, तो अफसाना की x मान लो और राधिका की x मान लो, अफसाना की y मान लो, दोनों के मिला के टोटल कितने होंगे, x + y किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन है x + y = 60। पहले क्या था कि पहले ये बोला था उसने, अफसाना ने ₹20 डोनेट किए हैं, तो y को मान लिया 20, तो y की जगह हम 20 पुट करेंगे, तो x + 20 = 60 आ गया, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 20 इधर माइनस में चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो जब अफसाना ₹20 डोनेट करेगी तो राधिका कितने डोनेट करेगी, राधिका 40 रुपीज़ डोनेट करेगी। इसी तरीके से सिमिलरली हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है कि जब 10 रुपीज़ अफसाना डोनेट करेगी तो राधिका कितने करेगी, वो भी इसी तरीके से निकल जाएगा। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन है हमारी x + y = 60। हमें इसके कम से कम 2 सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। तो फिर हम जितने भी हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो टेबल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरीके से x y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं x को 0 रखती हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है ना, जो x + y = 60 है, जब x को मैं 0 रखती हूँ इस इक्वेशन में, y मेरे पास कितना आता है, 60 आता है ना, y 60 आ गया। और अगर मैं अब y को 0 रखूँ तो मेरे पास अब की बार x 60 आएगा, है ना। तो ये इसमें मेरे पास कौन से पॉइंट्स बनते हैं, मेरे पास एक पॉइंट बनता है 0,60 और एक पॉइंट बनता है 60,0, ये बनता है, ठीक है। तो वो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका B पार्ट है 60,0 और ये है A 0,60, आप इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x + y = 60 वाली लाइन, और ये है आपका F पॉइंट 1050 और ये आपका पॉइंट है 420, ठीक है। देखो पॉइंट तो मैंने 0 और 60 बनाए, लेकिन आंसर मेरा क्या आया था, ये आया था ना 40 और 20, 10 और 50। ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट जो आंसर था वही पॉइंट इस पे ड्रॉ करो। जो ये लाइन आपने बनाई है ना, वो पॉइंट इसी पे आ जाएंगे। इस लाइन पे जो भी पॉइंट है ना, वो सारे के सारे क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो हमें बस वो लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ से हमने देखा कि इस ग्राफ में द ग्राफ इज़ गिवन अस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे दे दिए हैं। 2 सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं कि y 20 है, x 40 होगा, x 10 है तो y 50 होगा, ये हमने निकाल लिए थे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको करना क्या है कि लेट अस ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय बोथ अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यूज़ आपको सॉल्व करके भी निकालनी है और ग्राफ के थ्रू भी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर्ड। मान लीजिए मनोज का जो रन है उसने x रन बनाए, राहुल ने y रन बनाए। तो ये क्या कह रहा है, मनोज स्कोर्ड ट्वाइस द रन व्हाट राहुल के ट्वाइस बनाया, तो मतलब मनोज ने ट्वाइस 2 टाइम्स बनाया राहुल के रन्स के। तो x = 2/, ये इक्वेशन हो गई। इफ़ राहुल स्कोर इज़ 30, राहुल का स्कोर मान लो 30 है, तो y की जगह मैं 30 रख दूंगी, तो मनोज का स्कोर क्या होगा, तो मैं y की जगह 30 रख दूंगी, तो मनोज का स्कोर क्या होगा, 2 × 30 60 हो जाएगा मनोज का स्कोर। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, इसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से है, लिखेंगे किस तरीके से आप। ये है आपका आंसर नंबर 1
क्या लिखोगे, लेट रन स्कोर्ड बाय मनोज, एक्स मान लिया हमने जो मनोज ने स्कोर किया, और रन्स जो राहुल ने स्कोर किए उसको हमने मान लिया वाई। तो ATQ रोज डेली बच्चे पूछते हैं कि ATQ क्या होता है। ATQ मतलब होता है A मतलब अकॉर्डिंग, T मतलब टू, और Q मतलब क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, x है जो मनोज की जो रन है वो ट्वाइस है राहुल की, 2 टाइम्स y की, मतलब 2y हो गया, x इज इक्वल टू 2y। ये मेरी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब मैं इसके सॉल्यूशन निकाल लूँगी। उसने बोला है जो राहुल का स्कोर है ना वो 30 है, ठीक है, तो y की जगह मैं 30 रख दूंगी, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 30, x की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब रन स्कोर बाय मनोज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60। कितने स्कोर रन मनोज ने कितना स्कोर किया, 60 रन स्कोर किए, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इक्वेशन है मेरे पास, मेरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन है। तो मैं कोई भी 2 सॉल्यूशन निकाल लूँगी। अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो 2y पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो x भी क्या मेरा 0 आएगा। तो अगर मैं y 0 पुट करती हूँ तो x भी 0 आएगा। अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ, यहाँ 1 पुट करो, 2 × 1 = 2, तो x कितना आया 2। y को 1 पुट करती हूँ तो x मेरा 2 आएगा, ठीक है। तो एक सोल्यूशन तो हो गया 0,0 और एक सोल्यूशन हो गया 2,1। यही बनाने हैं ना मुझे, तो ये दोनों बना लेते हैं, 0,0 और 2,1। तो ये है मेरा ग्राफ। इस पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बनाऊँगी, 0,0 तो यहीं पे होगा, दोनों 0 यहीं होते हैं, और 2 क्या है, ये रहा 2 और इधर से 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, 2,1। तो 0, 0 और 2,1 इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी। तो जो ये मेरी लाइन बनेगी ये सॉल्यूशन है किसका, मेरी लीनियर इक्वेशन कौन सी, x इज इक्वल टू 2y का। मतलब इस लाइन पे जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब इसके सॉल्यूशन है। तो अभी इसमें तो हम, अब आप कहोगे कि मैम आपने इसमें ये तो बनाया, आंसर तो 60 था, x की वैल्यू तो यहाँ पे 60 नहीं आई। देखो वो आपको नहीं दिखाना है। मान लो x की वैल्यू आपकी आई 400, ठीक है, ये तो छोटी सा इक्वेशन थी। अगर बड़ी इक्वेशन होती तो क्या आप ग्राफ पे 400 बनाओगी, नहीं। इस वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये इस लाइन से ही पता लगा, इस लाइन को देखो, ये आगे तक एक्सटेंड है, ये लाइन है कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आगे जाके इस पर 30 भी आ जाएगा। ये पूरी लाइन सॉल्यूशन है इसका, मतलब हर एक पॉइंट, ये भी, ये जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये मतलब ये सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, सिर्फ ये 2 सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ हमें लाइन बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन निकाले एग्जाम्पल के लिए, तो इस पे सारे सॉल्यूशन है, वो इसका आंसर होगा। तो आगे जाके 30 और 60 भी इसका आंसर होगा। तो वो आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको बस ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या होगा, क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि जो ऑटो का फेयर है ना, ऑटो का किराया है, पहले 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है 10 रुपये, ठीक है। मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 10 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। आगे जाके अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना उसके हिसाब से 5 रुपये लगेंगे पर किलोमीटर के। और तो आपको निकालना है टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर डिस्टेंस। 6 किलोमीटर में आपके कुल कितने पैसे लग जाएंगे, कितने रुपीज़ लगेंगे, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं सोल्यूशन इसका। कैसे करेंगे, देखो, लेट द टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर। हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर और टोटल फेयर मान लिया हमने ₹y। तो देखो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी, आप लिख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर क्या बनेगा। पहला तो फिक्स फेयर होगा 1 किलोमीटर के लिए, प्लस में उसके बाद 5 रुपये लगेंगे पहले को छोड़ के हर किलोमीटर के लिए, x-1 के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फेयर y है मेरा, ठीक है। फिक्स फेयर पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये है, फिर 5 रुपये है 1 किलोमीटर के बाद, तो x-y, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 5x हो गया और इधर से 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 5 5 होता है, प्लस में 5x, y इज इक्वल टू 5 + 5x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x को हम क्या रखेंगे, 6 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है पहले 6 किलोमीटर के लिए आपको रेंट निकालना है, फेयर निकालना है। तो यहाँ पे 6 रख देंगे, 5 6 जो कितना होता है 30 होता है, 30 + 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। तो मेरा टोटल फेयर कितना आ गया, टोटल फेयर मेरा आ गया ₹35, ठीक है। तो मेरा सोल्यूशन निकल गया, मेरी y की वैल्यू निकल गई, ₹35 टोटल फेयर हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम, जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 5 + 5x। तो सबसे पहले मैं x को 0 रखूँगी। जब मैं x को 0 रखती हूँ तो मेरे पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ 5 बचता है, तो y की वैल्यू 5 आएगी।
ठीक है। और अगर मैं x को -1 रखती हूँ, आप कहोगे मैम कैसे पता लगता है -1 रखें, 1 रखें, 0 रखें, तो देखो मैंने ना यहाँ 1 ही रख के देखा था पहले, मैंने x की जगह 1 रखा था, तो मेरा क्या आया 5 + 5, y की वैल्यू 10 आई। तो मुझे ग्राफ में ना बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता, बहुत नंबर लिखने पड़ते, तो ये 1 है, 0 लिखती, तो 0 तो मेरा यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 तो हो चुकी है, ठीक है, तो 0 टर्म हो चुकी है, तो बचता क्या, मुझे 0 से भी नीचे चली जाऊंगी मैं, -1 पे चली गई, तो मुझे लगा हाँ भाई 5 - 5 ये 0 आ रहा है मेरा, ये चल जाएगा, छोटी टर्म है, -1 भी 0 भी है ना, ग्राफ के बिल्कुल पास में ही बन जाएंगी सारी टर्म्स, तो इस तरीके से पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो 5 - 5 y की वैल्यू 0 आ गई। तो अब 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने, एक पॉइंट है 0,5 और एक पॉइंट है -1,0। इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे शो करेंगे। चलिए शो करते हैं, हमारा ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको, इधर से एक पॉइंट था हमारा -1,0 और एक पॉइंट था 0,5, बस इसको मिला देंगे और यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देंगे, किसका सॉल्यूशन है, ये y = 5 + 5x का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस ग्राफ पे, इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे आगे तक एक्सटेंड होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको यही एग्जैक्ट 35 किलोमीटर दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे फिर कमेंट्स करते हैं कि मैम आपने गलत कर दिया, मैम आपने ये कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको 35 दिखाना ज़रूरी नहीं है, आगे जाके ये लाइन एक्सटेंड होके वो सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। आपको बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।